पहचान है। जैसे कुछ लोगों की पहचान ममन है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा। अलवर का ब्राह्मण, गुजरात का ब्राह्मण, वो यहाँ भी ब्राह्मण है, अमेरिका में भी ब्राह्मण है, धारवेड़ा में भी ब्राह्मण है, रेवाड़ी में भी ब्राह्मण है, यानी कि पंडित बोलते हैं। तो उसकी पहचान यहाँ पे भी पंडित, किशनगढ़ में जाओगे तो भी पंडित, खैरतल में गए तो भी वो पंडित, अमेरिका में बैठा है तो भी पंडित, हरियाणा में बैठा है तो भी पंडित। उन्होंने अपनी पहचान को एक रखा, क्योंकि जब यहाँ का खैरतल का पंडित किशनगढ़ में जाएगा तो वो अपनी बात करेगा कि मैं फलाना पंडित, यानी उसने अपनी पहचान बताई और फिर नाम बता। तो जो सामने उधर बैठा है वो जैसे ही उसने बताया कि ये मेरी पहचान का है, तो वो उसको रिगार्ड देगा 100%। और उन्होंने यही सिस्टम फॉलो किया हुआ है, और वो पहचान भी हमने दी है वम, यानी कि वो हमसे उल्टे हैं, उनके सारे कार्य हमसे उल्टे हैं। वम मायने उल्टा। अगर उनको हम वमन कहते हैं तो हमें भी तो कुछ कहा जाता होगा उस समय पे। तो हम समता में बात करते हैं, हम भाईचारे में बिलीव करते हैं, इसलिए उनके विपरीत जो शब्द है वो है समन, यानी कि हम समता, भाईचारे, बंधुत्व में रहने वाले लोग। उनके आचरण में डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच, भेदभाव सब कुछ भी। इधर जैसे ही आप उसके विपरीत बात करोगे तो ऊंच नीच की, भेदभाव की बात से इधर करोगे तो समता की बात। तो हमारी जो पहचान है, अगर हमें अपनी पहचान, हम अपना नाम बताएं, जो भी हम अपने टाइटल लगाते हैं, लेकिन सिर्फ हम अपनी पहचान, जैसे उनकी पहचान एक है ऐसे ही हमारी पहचान एक समण की है, इसको हम अपने नाम के साथ लगाएं। तो मैं गुजरात में बैठा भी समण राजकुमार, इधर शंकरलाल, समण शंकरलाल, समण नरेंद्र, दिल्ली में बैठा समण। तो जैसे ही हम अपनी पहचान बता देंगे, हमें अपनी पहचान जैसे ही हम बताएंगे तो हम एक हो जाएंगे, अपने आप ही रिगार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट संघ का जो है, संघ ये कहता है कि हम आपको आपकी पहचान देते हैं। विचार तो ये लिखे हुए, विचार आप पुस्तक से भी ले सकते हो, विचार आप हर आदमी ज्ञान कहीं से भी ले सकता है। कोई बुद्ध को पढ़ सकता है, कोई रविदास को पढ़ सकता है, कोई कबीरदास को पढ़ सकता है, कोई घासीदास जी को पढ़ सकता है, कोई नामदेव को पढ़ सकता है। तो ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी पहचान एक हो जाएगी तो आप जुड़ जाओगे, आप पूरे भारत में जुड़ जाओगे, पूरे विश्व में जुड़ जाओगे। आप अपनी पहचान को पहचानिए। उन लोगों ने अपनी पहचान को एक बनाए हुए हैं, इसलिए वो लोग एक मिनट भी नहीं लगाते इकट्ठे होने के लिए। और हमारी पहचान अलग अलग बना ली हमने, जबकि ये पहचान झूठी पहचान, बदली हुई पहचान। हर व्यक्ति की 8 पहचान होती है। पहली पहचान होती है उसकी पारिवारिक पहचान, जैसे कि ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का पोता है, ये फलाने की लड़की है, यानी कि पारिवारिक पहचान जो परिवार में चलती है। ये उसका भतीजा है, ये उसकी भतीजी है, यानी कि पारिवारिक पहचान। दूसरी पहचान होती है उसकी काम की पहचान, जिसको आप कहते हो कि जाति उसके काम के आधार पर निर्धारित कर दी। मैं अगर लोहे पीटने का काम करता हूं, मैं लोहा। मैं अगर मेरे को पसंद नहीं आया वो काम, कुछ दिन बाद मैंने पढ़ने की ठान ली और मैं एडवोकेट बन गया, तो मेरी पहचान मेरे काम से एडवोकेट। ये भी मुझे काम पसंद नहीं आया, मैंने सोचा डॉक्टर ही बनता हूँ, मैं MBBS कर देता हूँ, तो मेरी पहचान डॉक्टर। यानी कि अगर हम ये कहें कि वो पहचान बिल्कुल हमारी पक्की है, तो फिर वो बदल क्यों जाती है हमारी? वो बदलती क्यों नहीं है? जब मैं मटके बनाने का काम कर रहा था तो मैं कुमार,
लेकिन मैंने तो अब वो काम छोड़ दिया है, अब तो मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, मैंने तो MBBS कर ली है। तो अब मेरे को डॉक्टर कहा जाना चाहिए ना, मेरी पहचान क्या होनी चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरी काम से पहचान है, यानी कि वो पहचान बदलती रहती है, वो आपकी पक्की पहचान नहीं है। इसके बाद और बाकी पहचान, जैसे भाषा की पहचान। मैं अगर पंजाबी बोलने लग गया तो आप लोग कहोगे कि ये पंजाबी है। अगर मैं बिहार की भाषा बोलने लग जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, बिहारी है। मैं अगर कन्नड़ बोलने लग जाऊंगा तो कन्नड़ी है। तो भाषा से भी हमारी पहचान होती है, लेकिन वो भी बदल सकती है, क्योंकि आप पंजाबी भी सीख सकते हो, आप इंग्लिश भी सीख सकते हो, आप बिहारी भाषा भी सीख सकते हो। तो वो पहचान भी हमारी बदल सकती है। इसके बाद में आता है क्षेत्रीय पहचान। क्षेत्रीय पहचान, आप अलवर की किसी कॉलोनी में रह रहे हो, तो अगर अलवर के किसी व्यक्ति को बताते हो तो आप बोलते हो कि मैं सूर्य विहार में हूं। अब आप धारवेड़ा में खड़े हो तो आप बोलोगे कि मैं अलवर में रहता हूं। अब आप किसी दूसरी स्टेट में खड़े हो तब आप बोलोगे कि मैं राजस्थान में रहता हूं। और अगर आप देश से बाहर कहीं खड़े हो तो आप बोलोगे कि मैं इंडिया से। तो इसका मतलब वो पहचान भी हमारी असली पहचान नहीं है, वो भी बदल सकती है। जहां पे आप रहना शुरू करेंगे आप वहीं से बताना शुरू कर देंगे, तो वो पहचान भी हमारी स्थायी पहचान नहीं है। इसके बाद में आती है हमारी नाम रूप लिंग। नाम रूप पहचान, यानी कि जैसा मैं काला हूं, ये गोरा है, ये दाढ़ी वाला है, ये मूंछ नहीं रखता है, जैसा रूप होगा, यानी कि जैसे ही मैं ये मूंछ हटा लूंगा, दाढ़ी रख लूंगा, ये तो वो है, मुसलमान है, या मतलब उसका जो रूप है उसकी तरीके से हम पहचान दे देते हैं। दाढ़ी रख ली, मूंछें रख ली, पंजाबी है भैया, तो उसके जो जिस तरीके से उसका रूप दिखता है वो पहचान मिलती, और उसके लिए भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। मैं आज दाढ़ी रख रहा हूँ, कल नहीं रखूंगा, तो उस पहचान को भी हम बदल सकते हैं। लिंग। उसके बाद आती है अपनी लिंग की पहचान, यानी कि ये स्त्री है, पुरुष है, या जो अपने उनको बोलते हैं जो नर और मादा का जो जी। तो ये पहचान भी हमारी फिक्स नहीं है, क्योंकि एक महिला है, पुरुष है, इस तरीके से हमारी ये पहचान भी हमें जनजात से होनी मिलती है। इसको भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इस पहचान को भी बदला जा सकता है। धर्म। ये होती है हमारी धार्मिक पहचान, यानी कि हम किस चीज को मानते हैं उससे भी हम जाने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बुद्ध को मानता हूँ तो लोग मुझे बौद्धिक नहीं, पर ये तो बहुत साफ है। मैं अगर रविदास जी को मानने लग गया, भाई ये तो रविदास जी है, मेरा मन वहां से हटा, मैंने कुछ दिन बाद कबीरदास जी को पकड़ दिया, तो मैं फिर चेंज कर सकता हूँ कि मैं तो कबीरदास जी कर सकता हूँ। मेरे को वो भी पसंद नहीं आया, मैंने क्रिश्चियन को ज्वाइन कर लिया, भाई मेरा अधिकार है ना, तो मेरे को क्रिश्चियन कहने लग जाएंगे। यानी कि हमारी धार्मिक पहचान वो भी चेंज हो गई, वो भी बदल गया, हम उसको बदल सकते हैं। जन्मजात समझ। अब हमारी जो पहचान है असली, जैसे मैं इसको अगर पंडित के यहाँ लड़का पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, वो सीधा सा क्या पैदा हुआ, पंडित। क्लियर है? यानी कि उसकी जब से वो जन्म लिया तब से लास्ट तक उसकी पहचान उसी तरीके से हमारी जो पहचान जब हम जन्म लेते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण नहीं हैं,
इसलिए जन्म लेते ही हम समण हैं। हमारी जो मरते दम तक जो पहचान जो बदली नहीं जा सकती, वो पहचान हमारी समण है। हमें सिर्फ यही करना है कि जो हमारी पहचान है हम उसको बताने लगें। जो ट्रांसफरेबल, जो बदलने वाली पहचान है, उनको ना बता के जो हमारे जन्म से हमें मिल गई, उस पहचान को हम अपने माथे पे लिखें, अपने घर पे लिखें, अपने नाम के आगे लिखें, अपने परिवार के लोगों को बताएं, अपने भवनों में लिखें। तो जब हम एक शब्द लिखने, यानी कि हमारी पहचान एक हो जाएगी। अलवर में बैठे हुए राजेंद्र की पहचान समण, दिल्ली में बैठे हुए राजेंद्र की पहचान समण, गुजरात में बैठे हुए राजकुमार की पहचान समण। तो फिर हम सारी, जब हमारी पहचान एक हो जाएगी, तो हम इकट्ठा अपने आप दिखने लग जाएंगे, चाहे हम इकट्ठा रहें या ना। तो हमें हमारी पहचान बतानी है लोगों को। और अगर हम बात करें कि जो पहचान हमें दी गई है, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई बमनों ने आपके काम के आधार पे आपकी जातियां बना दी, आपकी पहचान बना दिया उनको, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब हम वो पहचान बताते हैं तो हम जिनको अपने से नीचा समझते हैं उनको तो हम चौड़े होके बता देते हैं, मैं फला हूं। लेकिन जब उन लोगों के सामने बताते हैं तो हम शर्मिंदगी से बताते हैं उस शब्द को। जिस शब्द को बोलने में शर्मिंदगी आती हो, वो आपकी पहचान कैसे हो सकती है? जिस शब्द को बोलते हुए आपके अंदर सम्मान फील ना हो, आप बोलिए ना, मैं समण हूं। आप देखिए, वो पूछेगा क्यों समण हो? बमन नहीं हूं इसलिए समण हूं। असलियत में वो पूछना चाहता है उस पहचान को जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। यानी कि आज आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, वो कहेगा कि आप डॉक्टर हो, आप बताओगे कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन वो आपसे पूछेगा भाई डॉक्टर तो ठीक है लेकिन हो क्या? यानी कि वो आपसे आपकी आज वाली जो सम्मान वाली जो पहचान है वो नहीं पूछे, उससे संतुष्ट नहीं है। भाई डॉक्टर तो है पर है क्या? यानी कि आपको जिस चीज में सम्मान फील ना हो वो आपसे वो चीज पूछ रहा है। लेकिन आप हमें वो बताने की जरूरत नहीं है, हमें हमारी पहचान मिल गई है, उनके पास उनकी पहचान बमन है, तो हमारी सम्मानजनक पहचान है समण। समण समता में रहने वाले लोग जो बमन के विपरीत होते हैं, जो वो ऊंच नीच की बात करते हैं, हम समभाव की समता की बात करते हैं। यानी कि हमारे आचरण में भी डिफरेंसेस हैं और हमारी जो पहचान है वो समण की है, जन्मजात, जिसको हम बदल ही नहीं सकते। तो और इसको जब बोलोगे, आप जब बोलोगे मैं समण हूं, तो आपको प्राउड फील होगा, आपके अंदर सम्मान की भावना आएगी। कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसको दूसरे। कुछ लोग यहाँ पे उस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो हमें फायदे मिल रहे हैं कुछ लिख के जाति का फायदा लेने की डॉक्यूमेंट्स, भाई आप उसको लेते रहिए ना, उसको मना कौन कर रहा है? वो लेते रहिए, पर जब आपसे कोई पूछे कि आप हो कौन, तो एक ही शब्द बताइए, मैं समण हूँ। भाई कैसे समण हूँ? तो मैं बमन नहीं हूँ इसलिए मैं समण हूँ। कैसे समण हो? क्योंकि मैं समता में रहना चाहता हूँ, मैं भाईचारे बंधुत्व में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं समण हूँ। क्योंकि मैं जन्म से ही समण हूँ। जिस तरीके से तुम जन्म से बमन हो, इसी तरीके से मैं जन्म से ही समण हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर कि समण संघ आपको आपकी पहचान देता है। विचार अलग अलग हो सकते, सजा सुना सकते। तो ये जो अपना संघाली देश है, संघ का जो आदेश, जो निर्णय लेने की पावर है, वहां पे इस नियम के तहत उसकी सजा मुकर्रर कर दी जाती है। जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जब जुड़े हैं तब तब जुड़ते हैं, तब तब जुड़ेंगे, तब तब जीतेंगे।